हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम जो ज्योग्राफी का अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आंतरिक जल परिवहन यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग की हम चर्चा करेंगे। आज हम इस लेसन को पूरा कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आंतरिक जल परिवहन यानी कि जल परिवहन की हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि NW नेशनल वाटर वे की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये अपना इंडिया का मैप है और भारत में भी आंतरिक जल परिवहन है। ठीक है, तो जो भारत की जो प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि जिस तरह हम सड़क के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है तो वो एक सड़क परिवहन हो गया। ऐसे हम जो राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि जो जल के माध्यम से, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम कोई भी रॉ मटेरियल हो या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को हम जल के माध्यम से हम पहुंचाते हैं तो हम राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल वाटर वे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसे ही हमारे भारत में भी दोस्तों जो नेशनल वाटर वे है, जिस तरह NH नेशनल हाईवे है वैसे ही नेशनल वाटर वे है। देखिएगा, इसके भी नंबर्स हैं तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नेशनल जो वाटर वे है वो फर्स्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेशनल वाटर वे है ना, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है। फर्स्ट नंबर पे आपको पता है कि जो इलाहाबाद से हल्दिया, देखिएगा, इलाहाबाद है आपका आपका यूपी उत्तर प्रदेश में और हल्दिया है आपका वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो वाटरवे है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है वो आपकी इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जाता है दोस्तों। और ये है जो वाटरवे है वो गंगा नदी व हुगली नदी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी और हुगली नदी के अंदर स्थित है। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। देखिएगा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है जो आपको पता है जो गंगा नदी ही आगे जाके फरक्का में दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक स्थान एक दक्षिण की तरफ जाती है और उसमें उसका नाम हुगली नाम पड़ जाता है और दूसरा आपका चला जाता है कहाँ पे, आपका बंगाल के अंदर बांग्लादेश में चला जाता है। तो कहने का मतलब है फरक्का में जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है जो आपकी गंगा, इसका एक हुगली नाम पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट जो नंबर पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया तक ये विस्तृत है। और दोस्तों इसका जो इसकी स्थापना है इससे फर्स्ट नेशनल वाटरवे की 1986 के अंदर की गई है। और इसके के अंदर सबसे पहले अगर चर्चा करें तो 1986 में इसकी स्थापना की और ये लगभग कितने किलोमीटर तक ये इसकी जो लंबाई है ये 1620 किलोमीटर तक ये जाता है फर्स्ट नेशनल वाटरवे। और यह है देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप पहले तो आप सुनते जाइएगा और इसको आप अपने माइंड में रिकॉल करते जाइएगा। ठीक है, पहला तो हो गया। अब दूसरा वाटरवे की हम बात करते हैं, नेशनल वाटरवे सेकंड नंबर पे। तो इसको आप याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है और ये सादिया से धुबरी तक स्थित है। ठीक है, यानी कि असम के अंदर ही सादिया और धुबरी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि चेमायुंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है वहाँ से निकलती, फिर अपने चाइना के अंदर बहते, चाइना के बंद बहने के बाद ये अपने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, नामचा बरवा एक ग्लेशियर दर्रा है वहाँ से प्रवेश करके हमारे भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो जो इस ब्रह्मपुत्र नदी को असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया है। ठीक है, इसको दिबांग और दिबांग भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही ये सेकंड नेशनल वाटरवे स्थापित किया गया है। ये हम बात करेंगे थर्ड आपका जो नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर चर्चा तो दोस्तों ये केरला के अंदर, देखिएगा, ये आपका सादिया है और ये धुबरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थापना की गई है। अब देखिएगा, थर्ड है, तीसरे नंबर पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो आपका जो केरला के अंदर, देखिए ये केरला के अंदर है। ठीक है, देखिएगा, ये केरला में दोस्तों ये जो किसी नदी के अंदर स्थापित नहीं है दोस्तों, ये एक यहाँ पर एक नहर है। ठीक है, उद्योग मंडल, देखिए ये उद्योग मंडल नहर है जो कहाँ से लेकर कहाँ से, कोल्लम से कोट्टमपुरम तक है। ठीक है, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक ये झील नहर है, इसके अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेशनल
नेशनल वाटरवे जो थर्ड है उसकी बात अपने कर ली है। अब देखिएगा नेशनल वाटरवे फोर्थ की चर्चा करें तो फोर्थ देखिएगा, फोर्थ आपका है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। और ये आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों कहाँ है, एक काकीनाडा तट है जो आंध्र प्रदेश है, और मरकानम तमिलनाडु तक स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग नदी में न होकर ये बर्मिंघम नहर है यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर 4 पे जो वाटरवे है राष्ट्रीय जलमार्ग है ये आंध्र तट पर है दोस्तों, और ये काकीनाडा तट से लेकर मरकानम यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। और दोस्तों ये भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये जो आपका 4 है, सॉरी राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये नदी में नहीं, ये भी कहाँ है दोस्तों, बरगिमम नहर में है, ठीक है। तो ये आपको बात कर ली हमने, ठीक है। अब उसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। और हम इसके अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसको हम आंतरिक जल परिवहन भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, अब इसको डिटेल से पढ़ें। देखिएगा नदियाँ और नहर प्रणालियाँ आंतरिक जल परिवहन का एक मार्ग के रूप में कार्य करती है, यानी कि आंतरिक जल मार्ग के रूप में कार्य करती है, चाहे आप नदियाँ ले लीजिएगा या आपकी नहर ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, जो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आंतरिक जल परिवहन की एक परिवहन का एक मार्ग है, ठीक है। देखिएगा देश में आंतरिक जलमार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, तो याद रखिएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा यानी कि 1986 में स्थापना की नोएडा के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है, पटना बिहार में है। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा के अंदर है। और इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे है, चेन्नई में, ठीक है। ये तो आप ऐसे ओवरव्यू के रूप में आप याद रखिएगा, ठीक है। आंतरिक जलमार्गों की सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो नदियों में जल की मात्रा घटने से और बढ़ने से आंतरिक जल परिवहन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। एक अधिनियम देख लीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW नेशनल वाटरवे घोषित किए गए, जिसमें 106 राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 2016 में किए गए थे, ठीक है। देखिएगा अब हम यहाँ से अपने जो सिलेबस में उसको हम देख लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। देखिएगा यानी कि प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है NW की चर्चा करते हैं, नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करते हैं। यह जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक स्थित है। और दोस्तों ये गंगा और हुगली नदी के अंदर है, ठीक है। हुगली नदी के अंदर 1986 में इसकी स्थापना की गई है, जो लगभग कितने किलोमीटर लंबा है, 1620 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों ये देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो मैंने अभी आपको मैप के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है। देखिएगा ये आपका मैप है और इसके अंदर मैंने बताया ये गंगा नदी है और इलाहाबाद से लेकर जो हल्दिया तक जाता है, इलाहाबाद UP उत्तर प्रदेश में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसका नंबर है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये 1620 किलोमीटर लंबा दोस्तों, और ये देश का पहला वाटरवे है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। ये हो गया। फिर देखिए नेशनल वाटरवे 2 यानी कि सेकंड नंबर की बात करें तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो सादिया से धुबरी तक ये स्थित है, क्योंकि सादिया और धुबरी कहाँ है, आपके असम में पड़ता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखें तो NW थर्ड, यह है जलमार्ग केवल केरल में स्थित है। देखिए केरला के अंदर स्थित है, यह नदी में नहीं है दोस्तों, ये बल्कि उद्योग मंडलम एक नहर यहाँ पे स्थित है, जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक स्थित है। देखिएगा ये आपका जो NW3 है, ये कोट्टम से कोल्लम तक जाता है, ये उद्योग मंडलम नहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे आप, ठीक है, मैप बनाइएगा, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। नंबर 4 देखें तो NW नेशनल वाटरवे 4 है, ये आंध्र तट पर है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में जो तट है, जो उसका नाम है काकीनाडा तट से प्रारंभ होकर मरकानम तट तक जाता है, और ये तमिलनाडु दोस्तों। ये भी नदी में ना होकर एक झील के अंदर है, सॉरी नहर में है, जिसका नाम बरगिंगम नहर है, यहाँ स्थित है। देखिए इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा ये आपका काकीनाडा तट है दोस्तों, ये जो आंध्र तट है काकीनाडा तट से मरकानम तक जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक जाता है, और ये NW4 है, और ये इस नहर में यानी कि बरगिमम नहर में स्थित है, ठीक है। तो अपना जो ये जो चैप्टर चल रहा है, 10वां चैप्टर चल रहा है, ये आज समाप्त होता है। फिर हम कल देखते हैं एक नया चैप्टर यानी कि 11वां चैप्टर कवर करेंगे।
तो स्टूडेंट अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा और साथ ही इसके बिल्कुल लगातार नोट्स भी बनाते रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। बाय बाय।